Hello student, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A glass beaker has a solid plano-convex base of refractive index 1.6 as shown in the figure. The radius of curvature of convex surface is 9 cm while the planar surface acts as a mirror. This beaker is filled with a liquid of refractive index n up to a level QPR if the image of point object O at height h is formed onto itself, then which of the following options is or are correct? तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें n और h की वैल्यू डिफरेंट है और अपन को चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो पुरानी बुक में थे, अब नई बुक में तो एडिशनल है भी नहीं, तो उसका लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और लिक्विड जो है वो एक प्लेनो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, लिक्विड को मैंने पिंक कलर से बनाया है तो वो एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है और जो हमारा बीकर का बेस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। जो अपन को ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है वो बेस से दे रखी है और वो हाइट h है। हम जो है ये लिक्विड और लेंस का जो कॉम्बिनेशन है इसको बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस का मान के चल रहा है। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ऐसे में जब हमारे पास एक लिक्विड जो कॉन्केव प्लेनो कॉन्केव है, लेंस है और मिरर है, ऐसे में अगर ऑब्जेक्ट की इमेज वापस ऑब्जेक्ट पे बननी है तो ये जो हाइट है या डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। इस कंबाइन सिस्टम के कंबाइन में लिक्विड और ये जो हमारा ग्लास है बीकर वो वाला लेंस आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। अगर फोकल लेंथ के बराबर होगा तो लाइट दोनों के टकरा के इफेक्टिवली पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर्स को एग्जैक्टली रिट्रेस कर देगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ है 1/f वो गिवन होती है 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो ये f जो है h के बराबर होना चाहिए। तो हमारी मेन इक्वेशन ये होगी। अब ये f1 और f2 क्या है? तो f1 सपोज हमारा जो बीकर का बेस है जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स है उसका फोकल लेंथ है f1 और f2 क्या है? तो जो लिक्विड है जो कि प्लेनो कॉन्केव लेंस की तरफ बिहेव कर रहा है उसका फोकल लेंथ है। तो इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और हम आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यानी प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो 1/f1 लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। फर्स्ट सरफेस की यहाँ रेडियस कितनी है? तो जो हमारा लेंस है उसकी जो फर्स्ट सरफेस है वो हमारी कॉन्वेक्स सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस है और उसकी रेडियस है r और उसका सेंटर देखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा तो पॉजिटिव में लिखा है और प्लेन पार्ट की रेडियस होती है इनफाइनाइट। तो हमारे पास 1/f1 की वैल्यू आ जाएगी 0.6/r, r की वैल्यू 9 दे रखी है तो 0.6/9। अगर आप कॉन्केव के लिए देखेंगे यहाँ पे जो लिक्विड है तो 1/f2 इज इक्वल टू लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n-1 उसका पहला सरफेस प्लेन है तो इनफाइनाइट माइनस सेकेंड सरफेस जो है उसका रेडियस है r। तो आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू n-1 और माइनस r हो जाएगा 1/. में। अब हम ये दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं। तो 1/h इज इक्वल टू 0.6/9 माइनस n-1/r की वैल्यू 9। ये माइनस इसलिए आया कि 1/f2 की वैल्यू में ही माइनस है। 1/h इज इक्वल टू 9 तो एलसीएम आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ 0.6 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 तो h की वैल्यू हो जाएगी 9/1.6 माइनस n। और अब अपन एक एक ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए n की वैल्यू दे रखी है 1.42 लगाते हैं अपन। h इज इक्वल टू 9/1.42 जब 1.6 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.18। पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 50 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन सही है। तो ए के लिए हमने कर दिया। बी के लिए h इज इक्वल टू आपको n की जगह लगाना 1.35 तो हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 1.35 ये वैल्यू हमारे पास 0.25 हो जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो 900/25 हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 और 6 36 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन भी हमारे पास सही है।
अब सी ऑप्शन के लिए आते हैं हम। एन की वैल्यू 1.45 है, जब आप लगाएंगे एज के लिए तो 9 डिवाइडेड बाय 0.15, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 900 बाय 15, जिसको आप लिख सकते हैं 60, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन के लिए एच इज इक्वल टू 9/1.6 में से 1.48 घटाएंगे तो 1.12 आएगा, और जिसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास 75 आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन नहीं है। तो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत है, ए और बी सही है। थैंक यू।